बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडवांस टैक्स के हवाले से है। एडवांस टैक्स का इससे पहले हमने जो लेक्चर देखा था कि इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आता है उसके ऊपर वो जो कैलकुलेशन जो बेस लाइन बनाते हैं, किन चीज़ों को बेस लाइन बनाते हैं और किस बेस पे वो हमें एडवांस टैक्स की लायबिलिटी निकाल के देते हैं। तो आज का जो टॉपिक वो एओपी पे है। एओपी पे आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एओपी पे तीनों यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट होते हैं। मिनिमम मिनिमम टैक्स होगा, नॉर्मल टैक्स होगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स। ये तीनों टैक्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और विच एवर इज हायर जो भी होता है वो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है। इन तीनों में जो सा भी हायर होगा वो हमें पे करना होगा। ठीक है। और इसके अलावा हमने एडवांस टैक्स के ऊपर 2 से 3 लेक्चर पहले भी बनाए हुए हैं जिसपे हमने डिस्कस किया था कि कौन जमा करवाएगा, कैसे जमा करवाएगा और क्यों जमा करवाएगा, और इसके अगर ना जमा करवाएं तो उसके ऊपर पेनल्टीज क्या है। वो डिफरेंट लेक्चर हैं, वो भी डिटेल में हमने बनाए थे। वो आप मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अभी हम ओवरव्यू थोड़ा सा इसका ले लेते हैं एओपी का। एओपी का सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें नोटिस आए थे। सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि वो नोटिस मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किए हैं सारे। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक शक्ल मैं आपको सिर्फ उस नोटिस की दिखा दूँ। जो टैक्स ईयर 22 के अंदर हमारे पास एडवांस टैक्स की मद में आए थे। हम चार क्वार्टर हैं, तो चारों क्वार्टर का मैंने सामने मेंशन कर दिया कि किस तरह किस बेस पे इसकी वर्किंग होती है नोटिस की। और फिर इसके ऊपर फर्दर हम जाएंगे। इसकी अभी पर सिर्फ हम कैलकुलेशन देखेंगे कि किस कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी, यानी कि तीनों टैक्स की, मिनिमम, नॉर्मल और अल्टरनेटिव टैक्स की। ठीक है, ये देखेंगे। ये है फर्स्ट क्वार्टर का इसका यानी कि नोटिस था आपके सामने। 1 जुलाई से 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2021 ये नोटिस आया था। ये एक्सेल के ऊपर मैंने पेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ये पूरा है, ये देखें। नॉर्मल टैक्स लास्ट ईयर की फिगर लिख दी है, फिर टैक्स चार्जेबल क्या है, फिर सारी ये बेस लाइन इन्होंने बना के तकरीबन 72,95,69 रुपये की इन्होंने हमारे पर टैक्स लाइबिलिटी बनाई हुई थी। अच्छा, इसके ऊपर जब आप आयरस पे जाएंगे, अगर आपके पास नीचे ऑप्शन खुल रहे हैं यानी कि ओपन हो जाए, ओपन होंगे तो इसका मतलब है कि आपने इसका जवाब देना है। वैसे तो अमूमन जो कंपनी है वो एडवांस टैक्स ऑलरेडी अपनी चीज़ें सबमिट करवाती हैं। वो कंपलसरी है, वो आपको करवाना ही है। नहीं करवाएंगे तो बाद में कोई ना कोई पंचायत निकल आती है। तो इसका ये है कि अभी देखें, इसके ऊपर इस नोटिस के ऊपर हमारे पास नीचे डेटा ओपन नहीं था। सिर्फ ये इन्होंने इतना डेटा दिया था, हमारे पास कोई लायबिलिटी निकल रही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सीड पेमेंट कर चुके थे। लेकिन बेस लाइन ये है कि ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आ रही कैसे है आपको पता होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट किस बेस पे एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है, क्या प्रीवियस ईयर की बेस पे कैलकुलेशन कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा, ये हमें चेक करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में डिपार्टमेंट वर्किंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसी बेस पे फिर हम अपनी यानी कि एडवांस टैक्स की लाइब्रेरी बना के डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं। चलें, ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और लास्ट वाला भी देख लेते हैं। दो नहीं, आखिरी क्वार्टर का ये है 1 अप्रैल से 30 जून। देखें, ये भी सारी कैलकुलेशन जो है इसकी जितना था ये मैं कॉपी पेस्ट एक्सेल पे कर चुका हूँ। ठीक है, और अब आ जाते हैं यहाँ पे एओपी का। ये एओपी है। इससे पहले हमने इंडिविजुअल की कैलकुलेशन देखी थी, आज हम एओपी की देखेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम प्राइवेट लिमिटेड पे इसकी जाके कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लें एओपी का। एओपी और प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्मूले सेम है, लेकिन थोड़ी सी टैक्स की कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सैलरी पर्सन नॉट सबमिट दी एडवांस टैक्स। ये आपको पता होगा कि सैलरी पर्सन का तो एडवांस टैक्स होता ही नहीं है, चाहे उसकी रेंटल इनकम हो, प्रॉफिट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो या नेशनल सर्टिफिकेट वगैरह हो। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या एओपी कंपनी सबमिट दी एडवांस इनकम टैक्स लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एवरी क्वार्टर। ये एओपी और प्राइवेट लिमिटेड के लिए दोनों के लिए डेट सेम है। 25 सितंबर है, 25 दिसंबर है, 25 मार्च है, और जो लास्ट वाला जो क्वार्टर है फोर्थ, उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 15 जून होती है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। और देख लेते हैं कि फार्मूला फॉर द कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड और एओपी का सेम फार्मूला है, लेकिन मैंने कहा टैक्स की कैलकुलेशन अलग है, तो इसको हम सेपरेट अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइवेट लिमिटेड को देखेंगे। आज हम एओपी को देख रहे हैं, इससे पहले हमने इंडिविजुअल को देखा है। अच्छा, फॉर्मूला फॉर द कंपनी है ए टर्नओवर फॉर द क्वार्टर,
यानी कि अगर समझो जुलाई से सितंबर तक जो हमारी सेल होगी वो आ जाएगी इधर जुलाई से सितंबर तक। टर्नओवर फॉर द क्वार्टर ए। बी लास्ट ईयर टैक्स पेड, जो लास्ट ईयर का टैक्स था वो आ जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर जो भी हाई हम टैक्स दिया होगा वो होगा, या नॉर्मल कोई भी कंडीशन में ये उठाएगा तो वो अभी हम आ जाएगा नीचे जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें। अच्छा सी लास्ट ईयर टर्नओवर, यानी कि जो हमारा टर्नओवर था पिछले साल का, यानी कि टैक्स ईयर अगर हम 22 में है तो 21 का हमारा जो टर्नओवर था वो आ जाएगा। और विच डी है डी विच टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और जो हमारा यानी कि एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा उसको हम लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय सी, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर को जो हमारी फर्स्ट क्वार्टर की सेल है उसको मल्टीप्लाई कर देना है बी से, या बी क्या है लास्ट ईयर का टैक्स है, और डिवाइड कर देंगे लास्ट ईयर के टर्नओवर से, लास्ट ईयर की सेल से, ठीक है, और माइनस कर देंगे डी। माइनस डी जो हमारा टैक्स इस साल का कटा होगा, उस क्वार्टर में जितना भी एडवांस टैक्स कटा होगा इंपोर्ट पे या आ, उस पे जो हमने माल सेल आउट किया होगा, जो हमें चेक मिला होगा उस पर जो टैक्स डिडक्ट किया होगा वो लेस कर देंगे। बाकी फर्दर बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्स कटा होता है वो हो जाएगा। वो सारा लेस करने के बाद हमारी जो लायबिलिटी निकलती है या नहीं निकलती वो हमें डिपार्टमेंट को जमा करवानी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप भी समझ गए होंगे। और अब आ जाते हैं नोटिस के ऊपर। ये यूपी नोटिस रिसीव फ्रॉम एफबीआर एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147 टैक्स ईयर 21-22। टैक्स ईयर 22 की नोटिस है, मैंने चारों क्वार्टर उस पे सामने मेंशन कर दिए जो 4 क्वार्टर थे, तो मैंने बोला डिटेल में हम इस पे बात कर सकें। तो इसको ओपन कर लेते हैं। देखें ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये क्या कह रहा है, नॉर्मल टैक्स ऑफ लेटेस्ट ईयर या टैक्स चार्जेबल वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। ये पहले क्वार्टर की वैल्यू दे दी, बाकी की 3 की सेम है। ठीक है, अब इधर देखें, इधर ये है कि इन्होंने जो पहले क्वार्टर का जो हमें नोटिस दिया इसको बेस लाइन बनाया इन्होंने टैक्स ईयर 20 को, हम टैक्स ईयर 22 में खड़े। पहले क्वार्टर में इन्होंने बेस लाइन किसको बनाया, बेस लाइन बनाया टैक्स ईयर 20 को, और बाकी जो 3 क्वार्टर है इन्होंने बेस लाइन किस चीज में बनाया, टैक्स ईयर 21 को। तो दो डिफरेंट ईयर का इन्होंने दो डिफरेंट ईयर के क्या कहते हैं रिटर्न उठाए, उसको बेस पहले जो पहला क्वार्टर है उसको टैक्स ईयर 20 से कंसीडर किया, और बाकी जो 3 क्वार्टर है उसको टैक्स ईयर 21 से कंसीडर किया टैक्स ईयर 22 के लिए। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने कहा कि नॉर्मल टैक्स लास्ट ईयर ये था, इसके ऊपर टैक्स चार्जेबल फॉर जो है टर्नओवर टैक्स इतना है, इसके ऊपर इतना है, इसके ऊपर इतना है। 1 फॉर टर्नओवर द टैक्स ईयर, ये क्या है, सी मल्टीप्लाई बाय 110, 100 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये इन्होंने ये कैलकुलेशन ये निकाल दी है। कैसे आएगी हम नीचे देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये आ गई बी हाईएस्ट टैक्स असेस फॉर द टैक्स ईयर। ठीक है, टर्नओवर फॉर द लास्ट टैक्स ईयर, सही है, बी हो गया। और बाकी जो है ये आपके पास निकल आया नॉर्मल टैक्स, फिर क्या कहते हैं मिनिमम टैक्स, फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट, और इन तीनों में जो विच एवर इस हायर की कंडीशन है जो ज़्यादा होगा वो हमें पे करना होगा। अब ये किस तरह टैक्स की जो इन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, ये वैल्यू आई कैसे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये नोटिस था, इसमें भी ये टैक्स ईयर 21 का है। तो सबसे पहले हम इसकी बेस लाइन को समझ लेते हैं, है कि हम आते हैं सबसे पहले, बल्कि हम आ जाते हैं टैक्स कैलकुलेशन एओपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स ईयर 19-20, और सबसे पहले इसको यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा डिटेल में ऊपर भी दिया हुआ है। देखिए मेरा जो नेट रेवेन्यू था ना वो 640 का था टैक्स ईयर 19-20 में, और मेरा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू थी वो 528 की थी, तो मेरा जीपी आ गया 112 का, और जनरल जो कि जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गए मेरे 26 के। अच्छा, प्रॉफिट एंड क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 85 का। अदर इनकम आ गई 13 लाख रुपए की, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो 87 का है। अब 87 की ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तो आ गया, और जो टैक्स पूरा हमारा डिडक्ट हुआ था ऑन दी टैक्स ईयर 20 के अंदर वो हमने मेंशन कर दिया, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38 का। ठीक है, ये हमारा टैक्स ईयर 19-20 का है, और ये टैक्स ईयर 21 का है। इसी तरह 406 की हमारी सेल थी, 322 की हमारी कॉस्ट थी, जीपी हमारा 83 का निकल आया, 15 हमारा
जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं। अच्छा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग इक्विटी में हमारा 67 आ गया, 472 की हमारी अदर इनकम है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अमाउंट आई वो 68 की है, 41 का हमारा टैक्स कटा था और टोटल जो है प्रॉफिट जो हमारा हुआ वो 26 का हुआ। ठीक है, ये होगी कैलकुलेशन। अब आ जाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इधर इन्होंने ली है, ये क्या लिया, टैक्स नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स से मुराद के टैक्स ईयर 21 के टैक्स ईयर 20 के अंदर नॉर्मल टैक्स, ये नॉर्मल टैक्स 26,528,652 कैसे आ, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। टैक्स ईयर 20 की कैलकुलेशन है और टैक्स ईयर 20 के अंदर इन्होंने कैलकुलेशन जो की, टैक्स चार्जेबल की जो वैल्यू ली, इन्होंने 3 तरह के टैक्स होते हैं, मैंने आपको बताया, नॉर्मल, मिनिमम और अल्टरनेटिव या अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स। इन्होंने बेस लाइन बनाया कि नॉर्मल टैक्स को, कि नॉर्मल टैक्स जो बना वो कितना बना। तो नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन है, एओपी के ऊपर नॉन सैलरी पर्सन का फॉर्मूला लगता है नॉर्मल टैक्स के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल टैक्स को हम समझ लेते हैं। तो नॉर्मल टैक्स है क्या, ये लास्ट में दिया हुआ मैंने, और ये देखें नॉर्मल, मिनिमम या टर्नओवर टैक्स कैलकुलेशन या अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये 3 तरह के टैक्स और तीनों की कैलकुलेशन इसमें हुई हुई है। तो सबसे पहले हम टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखें, मेरे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 87 का था। अच्छा, इसमें क्या किया, एड विजिबल जो थे उसको हमने ऐड कर दिया, एड विजिबल और एड विजिबल को हमने लेस कर दिया। तो जो टोटल नेट प्रॉफिट आया वो आया 78 का। अच्छा, 78 का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया और 78 का प्रॉफिट आने के बाद हमने क्या किया कि ये देखें स्लैब यूज हुआ हुआ है। ये अगर आप नॉन प्रॉफिट वो देखेंगे, नॉन सैलरी पर्सन का वो क्या कहते हैं स्लैब देखेंगे, तो स्लैब के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये तो 60 लाख तक एग्जाम्प्ट है। हमने क्या किया, 60 लाख तक हमने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया और जो बाकी वैल्यू बची, 60 लाख में से जो बाकी वैल्यू बची वो बची हमारे पास 25 की। ठीक है, 25 की वैल्यू हमारे पास बची और इसके ऊपर जो फिक्स अमाउंट है, जो फिक्स अमाउंट है वो आ रही है 12,20,000। ये जो 12 लाख है ये फिक्स है, ये हमें पे करना ही करना होगा। अच्छा, 60 लाख, हाँ ठीक है, ये हमें पे करना ही करना होगा, ये वाला 12,20,000 रुपये प्लस 35% का रेट लगेगा। तो 35% का रेट कैसे लगेगा, हमने 72,025 के ऊपर 35% इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया 35%, तो कितना आया 25,208,906 की वैल्यू आ गई। और जो फिक्स है, फिक्स किया हुआ है 12,20 का, 12,20,000 फिक्स है, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई इसकी, ये बन गई 26,428,906। अब नॉर्मल टैक्स जो मेरा पिछले ईयर का बना और मेरे अगर रिटर्न के अंदर मेरा ये अमाउंट एज इट इज मैच है, लेकिन जब हम नोटिस पे आए, इस नोटिस के ऊपर इन्होंने लिखा 26,528,652 का इन्होंने हमारा टैक्स ईयर 20 का इन्होंने नॉर्मल टैक्स बनाया, जबकि मेरे रिटर्न के अंदर जो वैल्यू मेंशन है वो ये वाली है टैक्स ईयर 20 के अंदर। तो तकरीबन 1 लाख रुपए का फर्क आया। एडवांस टैक्स में इन्होंने 1 लाख रुपए का फर्क लिया है। वो क्या है, वो क्या कैलकुलेशन है, वो मैं काफ़ी इसमें ढूंढने की कोशिश की पर कहीं मिला नहीं, कोई एरर नज़र नहीं आया, क्योंकि एज पर रिटर्न जो वैल्यू थी वो ये है और टैक्स ईयर 21 के अंदर ये है, देखें ये मैच है और इसमें सिर्फ जो फ़र्क आ रहा है वो इस वैल्यू का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, पहले हम सिर्फ टैक्स ईयर 21 को, टैक्स ईयर 20 को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम टैक्स ईयर 21 को देखेंगे। जी, ये आ गई हमारा नॉर्मल टैक्स आ गया। नॉर्मल टैक्स इसी को बेस लाइन बना लेंगे, ये 26 को 1 लाख का इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता, तो हमने एज इट इज़ यही वैल्यू ले ली। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर, ये एओपी का नोटिस था। अब इसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली 4 लाख और अकाउंटिंग प्रॉफिट 33, 20, 60 और 13, ये मिनिमम डिफरेंस वगैरह के जो क्या कहते हैं एओपी के रिटर्न के ऊपर वैल्यू थी, ये वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी थी ताकि इशू ना हो। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशन के ऊपर। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे होगी, देखें कैलकुलेशन ऐसे होगी कि जो मेरी वैल्यू बन रही है, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है मेरा, नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं
और बेस लाइन में आपको बता दूं कि जो हम बेस लाइन बनाने वाले हैं ये नोटिस है, ठीक है। ये इन्होंने ये चीजें निकाली थी पिछले साल की। अब 176 की वैल्यू आ रही है, 176 प्लस 26 और 641 टर्नओवर फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है। 641, सबसे पहले 641 की वैल्यू आपको समझ आई कहाँ से आई? ये लास्ट ईयर का टर्नओवर है, लास्ट ईयर का टर्नओवर। और लास्ट ईयर का टर्नओवर कैसे आएगा? अगर ये देखेंगे आप, 640 ये है और अदर इनकम को मिला के 641 की फिगर बन जाएगी, ठीक है। अब आगे नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। 10% इंक्रीज कर देंगे। अब 10% कैसे इंक्रीज करेंगे, मैं फार्मूला बता देता हूँ इसका। ये देखें क्या कह रहा है, 110%, ठीक है। 100% ये है 641, 10% इसके ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। ये 10% बना दिया तो टोटल कितनी वैल्यू बन गई? 706 की। 706 ये पूरे साल का हमारे पास क्या आ गया? टर्नओवर आ गया 706, ठीक है। 706 का पूरे साल का टर्नओवर आ गया। 641 था, इसके ऊपर हमने 10% बढ़ा दिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या वैल्यू आई? 176 आ गई। 176 की वैल्यू आ गई। 176 कहाँ आ रहा है? अब ये देखें, 176 505 097 की फिगर आ गई। 176 505 097, यानी कि पहली जो कैलकुलेशन थी, ये जो इन्होंने कैलकुलेशन निकाली कि 1/4 ऑफ द टर्नओवर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, C मल्टीप्लाई बाय 110, यानी कि C मल्टीप्लाई बाय 110 से मुराद क्या हुआ कि C टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 100। तो 10% की जो फिगर आ गई वो इन्होंने इंक्लूड कर दी किसके अंदर? 176 के अंदर। और 176 को फिर इसने क्या किया, आगे चलते हैं। अब 176 की फिगर ये आ गई, ठीक है। 176 को फिर 706 की फिगर आने के बाद डिवाइड कर दिया उन्होंने 4 से। 706 की टोटल टर्नओवर अगर वैल्यू आ जाएगी उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास वैल्यू आ गई 176 505 997 की। अब इनकम टैक्स तो लास्ट ईयर देखिए, इधर 1 लाख रुपए का फर्क था। मैंने बोला कि जो एक्चुअल में हमारा जो नॉर्मल टैक्स था वो ये वाला था, पर डिपार्टमेंट ने ये फिगर इसको कंसीडर की 26,528, तकरीबन 1 लाख रुपए का फर्क है। तो यही एज इट इज जो डिपार्टमेंट ने भेजी, इतना बड़ा फर्क नहीं है, हो सकता है कोई पॉइंट्स का फर्क हो कहीं ना कहीं। तो 26,528 652 ये हमारा ए आ गया। ये क्वार्टरली यानी कि हम ये हमारा यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आ गई क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये नॉर्मल टैक्स की फिगर आ गई लास्ट ईयर की, टैक्स ईयर 20 की। टैक्स ईयर 22 में खड़े, ये टैक्स ईयर 22 की सेल आ गई फर्स्ट क्वार्टर की। ये टैक्स ईयर 20 का जो है इन्होंने जो इनकम टैक्स उठाया, ये उसकी टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स जो था टैक्स ईयर 20 में, ये वो वैल्यू आ गई। और डिवाइड कर दिया इन्होंने किससे? इन्होंने किया करंट जो है फर्स्ट क्वार्टर की सेल को मल्टीप्लाई किया 20 से और डिवाइड कर दिया लास्ट ईयर के टर्नओवर से। समझ रहे हैं? ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारे पास नॉर्मल टैक्स की फिगर आ गई। कितनी आई? 72 95 369, ठीक है। ये फिगर कैसे आई? 72 95 369 की फिगर आ गई। ये हमारे पास नॉर्मल टैक्स, हमने नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लिया। 72 95 369 हमने नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन, आप समझ गए कि किस तरह आया हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का। अब आ जाते हैं हम, ये नॉर्मल टैक्स से हम निकल गए, अब आ जाते हैं मिनिमम टैक्स टर्नओवर की। अब मिनिमम टैक्स टर्नओवर कैसे आएगा कि क्या बेस लाइन है? F2 करेंगे तो हमने क्या किया कि जो हमारी फर्स्ट क्वार्टर की सेल थी, अब देखें हमारे पास सेल तो आ गई, हमने सेल निकाल दी। सेल कैसे आई? सेल ऐसे आई कि पिछले साल टैक्स ईयर 20 के अंदर 641 की हमारी सेल थी, इसके ऊपर हमने 10% बढ़ाया तो कितनी बनी? 64 183 672 की फिगर ये बढ़ गई। बनने के बाद टोटल जो टर्नओवर बना वो 706,020,389 की फिगर बनी। इसको हमने क्या किया? डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास फिगर आ गई। तो मैंने क्या किया? मिनिमम टैक्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर दिया।
तो हमारे पास ये आ गया मिनिमम टैक्स, ठीक है, हमारे पास ये मिनिमम टैक्स निकल आया। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, आपको ये 87 की फिगर याद होगी, मैंने अब फिर दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, जो मेरा एक्चुअल में अकाउंटिंग प्रॉफिट वो 87 है बिफोर टैक्स, 87 की फिगर है, 87004203 की है, ठीक है, ये मैंने ले ली यहाँ पे। अच्छा, और मैंने क्या किया, 87 को डिवाइड कर दिया 4 से। ये टैक्स ईयर 20 के अंदर ये मेरा टोटल टैक्स था, इसको मैंने डिवाइड किया 4 से, और 4 जो 4 की फिगर आई, ये आया, इसको डिवाइड किया 4, तो फर्स्ट क्वार्टर की फिगर निकल आई मेरे पास। फर्स्ट क्वार्टर का क्या कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल आया, फर्स्ट क्वार्टर का अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल आया मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर का। मैंने क्या किया, इसके ऊपर 17% इंप्लीमेंट कर दिया। अकाउंट बेस्ड ऑन 17% होता है, सीधा सीधा टैक्स मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट का इसके ऊपर निकल आया, तो ये मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट की भी फिगर आ गई। अच्छा, अब आ जाते हैं ऊपर दोबारा, ये हमारा नोटिस था, ये हमारा नॉर्मल टैक्स आ गया 72, 95, 369 का, ये हमारा मिनिमम आ गया, और ये हमारा 36, 97, 669 की जो फिगर है ये हमारी आ गई अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर। आप तीनों की कैलकुलेशन समझ गए होंगे कि कैसे निकाली। पहली कैलकुलेशन ऐसे निकली, 641 की फिगर थी, मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से बताता हूँ, 641 की फिगर थी, इसके ऊपर हमने 10% बढ़ा दिया, तो टोटल मिला के 706 की फिगर बन गई। हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास फिगर निकल आई। फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास फिगर निकलने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया हमने टैक्स से, और डिवाइड कर दिया हमने किससे, टर्नओवर टैक्स से, और टर्नओवर से 176 की फिगर निकली, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया लास्ट ईयर के टैक्स से, और मल्टीप्लाई किया लास्ट ईयर के टैक्स से, और डिवाइड कर दिया हमने सेल से, तो हमारे पास करंट की लायबिलिटी निकल आई, करंट क्वार्टर की लायबिलिटी निकल आई। अब जो हमारे पास सेल हमने निकाली थी फर्स्ट क्वार्टर की, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 125 से, तो हमारे पास मिनिमम टैक्स निकल आया। इसी तरह हमने क्या किया, बेस बनाया, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो था टैक्स ईयर 20 का, वो बिफोर टैक्स वो हमने उठाया, उसको डिवाइड किया 4 से, और जो फिगर निकली हमने उसके ऊपर 17% निकाल दिया, तो एज इट इज सीधर हमारे पास ये फिगर निकल आई। अब इनमें से तीनों में से विच एवर इज हायर की कंडीशन है, जो भी बड़ी फिगर होगी वो हमें पे करनी होगी, तो 72, 95, 369 की फिगर है वो हमें पे करनी होगी, ठीक है। पहला क्वार्टर इन्होंने बेसलाइन 19 का बनाया था, सेकंड इन्होंने जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर की जो नोटिस आए उन्होंने बेसलाइन टैक्स 21 को बनाया। तो आज हम चले दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखा दूं जो ये लास्ट क्वार्टर का है, बाकी 3 क्वार्टर भी सेम इसी पीरियड के हैं। एक मिनट थोड़ा छोटा कर दूं, ये देखें 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून, ये 4 क्वार्टर की जो है वर्किंग आई है। और इनकम टैक्स फॉर द लेटेस्ट ईयर, इनकम टैक्स दे दिया, टैक्स चार्जेबल अंडर 113 यानी कि टर्नओवर टैक्स है ये, ठीक है। और 1/5 टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर, ये वैल्यू आ गई। हाईएस्ट टैक्स असिस्ट फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, टर्नओवर और द लास्ट टैक्स ईयर, एडवांस टैक्स बेस ऑफ टर्नओवर, फिर मिनिमम टैक्स, फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स एंड एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर हाईएस्ट ऑफ द अबव, यानी कि तीनों में से जो बड़ी फिगर होगी वो हमें पे करनी होगी। और ड्यूरिंग द क्वार्टर जो भी हमने टैक्स एडवांस टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ होगा वो हम एडजस्ट करके जो लायबिलिटी होगी वो हमें पे करनी होगी। तो हम इस दूसरे पार्ट की इसकी वर्किंग देख लेते हैं, बाकी 3 क्वार्टर की वर्किंग किस तरह थी। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशन के ऊपर, तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे होगी, ये एक फार्मूला है, और सॉरी ये नोटिस एफबीआर की तरफ से आया था। पहले उन्होंने जो वर्किंग की थी वो ये की थी, आपके सामने है, टैक्स ईयर 19-20 को बेसलाइन बनाया था इन्होंने। अच्छा, ये 19-20 को बेसलाइन इसलिए बनाया था, अक्सर आपने देखा होगा जो लास्ट क्वार्टर है साल का, जो लास्ट क्वार्टर होता है उसके ऊपर ये यानी कि 2 मंथ की कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि सेल फाइनल नहीं होती, एस्टिमेट ली जाती है। मेरे हिसाब से, मेरे उस नज़रिए से, मेरे कह लें कि मेरे हिसाब से इन्होंने इसीलिए टैक्स ईयर 19-20 को कंसीडर किया, बेसलाइन बनाया एडवांस लायबिलिटी के लिए, ठीक है। बाकी जो 3 क्वार्टर हैं वो टैक्स ईयर 20-21 की वर्किंग के से लिए गए हैं, 20-21 के।
तो इसको देख लेते हैं क्या है कि नॉर्मल टैक्स और लास्ट ईयर की ये नॉर्मल टैक्स की वैल्यू आ गई, टैक्स चार्जेबल सेम आ गया, और क्या कहते हैं प्रॉफिट या टैक्स चार्जेबल अंडर 16 यानी कि 17% कोई नहीं है, ये टर्नओवर टैक्स इधर दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है 1/4 यानी कि ये सेल आ गई करंट ईयर करंट क्वार्टर की, ये सेकंड क्वार्टर की सेल आ गई, ये थर्ड की आ गई और ये फोर्थ की आ गई, ठीक है। अच्छा, और हाईएस्ट असिस्ट फॉर द टैक्स ईयर, ये बी आ गया जो टैक्स हाईएस्ट है वो बता रहे हैं, यानी कि बी लास्ट ईयर का टैक्स है, लास्ट ईयर का जो टैक्स ईयर 21 का टैक्स है जो लास्ट ईयर का था वो हो गया। टर्नओवर फॉर द लास्ट ईयर, ये सेल होगी लास्ट ईयर की, ठीक है। और एडवांस टैक्स बेस्ड ऑन कोड है, ये आ गया। अब ये देखना है कि ये वैल्यू किस तरह आती हैं, ये 3 वैल्यू इनमें से जो भी हाई होगी वो हमें पे करनी होगी। ये नॉर्मल टैक्स है, ये टर्नओवर टैक्स है और ये प्रॉफिट का टैक्स है, यानी कि टैक्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट है। बिफोर टैक्स से पहले जो वैल्यू आती है उसके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग क्या है, पहले हम ऑलरेडी इससे पहले हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, वो हमने टैक्स ईयर 19-20 की थी। तो हमने कहा था हम टैक्स ईयर बाकी जो 3 क्वार्टर है उसको भी देख लें कि कोई वर्किंग में फ़र्क तो नहीं आ रहा। तो ऑलरेडी हम इसकी कैलकुलेशन समझ चुके हैं, तो बस इसको ओवरव्यू थोड़ा सा करना है दोबारा से। अच्छा, ये है एओपी इनकम टैक्स रिटर्न 19-20 है, एओपी एडवांस टैक्स कैलकुलेशन है, और ये एओपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं, ये 19-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। नेट रेवेन्यू जो मेरा था वो 406 का था। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 322 की है, 322 की है। 83 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 15 के मेरे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, और प्रॉफिट जो है मेरा 67 का है, और अदर इनकम 472 की है, और बाकी जो प्रॉफिट है वो 68 का है। और टैक्स जो ओवरऑल मेरा डिडक्ट हुआ था पूरी ओवरऑल वो हुआ था 41684 का, ये टोटल टैक्स है, ठीक है। ये सारी करने के बाद जो मेरा यानी कि एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ था वो ये हुआ था। और प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स, तो जो मेरा नेट प्रॉफिट आया वो था 26 की वैल्यू। अब जो बेस लाइन है देखें कि 406, 434, 894 कहाँ से आई। 406 सेल है, तो मैं सबसे पहले आपको इस पे आ जाऊँ नोटिस के ऊपर। तो ये देखें 406, 434, 894, 406434894, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई सेल। अब उसके बाद कहता है कि 20, ये हाईएस्ट टैक्स असेस फॉर दी लेटेस्ट टैक्स ईयर। अब ये 20,335,839 कहाँ से आया, मेरा तो ये टैक्स टोटल इधर मैं दिखा रहा हूँ, तो ये कैसे आया। तो इसकी भी जब भी हम कोई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी भी हम 3 तरह की वर्किंग होती है, नॉर्मल टैक्स की होती है, मिनिमम टैक्स की होती है, और क्या कहते हैं अल्टरनेटिव टैक्स जिसको कहते हैं, या कॉर्पोरेट टैक्स कह लें, या अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स कह लें, वो होती है, उसकी वर्किंग करने के बाद है। और अब ये जो इन्होंने टैक्स यहाँ पे लिया हुआ ये नॉर्मल टैक्स कहलाएगा, और नॉर्मल टैक्स ये है 20,335,839। देखें यही वैल्यू आ रही है 20,335,839, यही वैल्यू है। अच्छा, ये इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है मैं बता देता हूँ आपको। देखें ये है नॉर्मल जो है मेरी 67 की वैल्यू है। 67 की वैल्यू कहाँ से आई, ये आई। अदर इनकम से पहले जो वैल्यू थी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एडमिन एंड एक्सपेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आई मेरे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो वैल्यू थी वो है। फिर हमने क्या किया, इन एडविजिबल को हमने ऐड किया, और एडविजिबल को हमने लेस कर दिया, तो अमाउंट आ गई हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हमने यहाँ पे सैलरी स्लैब लगाना है। अगर के 6 लाख से 60 लाख से अबव की वैल्यू होगी तो उसके ऊपर 35% इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। 35% का रेट है, और फिक्स टैक्स जो इसमें है वो 12,20,000 का है। और अगर आप ये टैक्स ईयर 21 का नॉन सैलरी पर्सन का स्लैब देखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल सैलरी के लिए नॉन सैलरी पर्सन का स्लैब इंप्लीमेंट होता है एओपी और इंडिविजुअल के लिए, ठीक है।
तो नॉर्मल टैक्स हम निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर सबसे पहले 6 लाख तक ये एग्जम्प्टेड है, और 6 लाख के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे 35%। अब 6 लाख 59 में से 60 की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो 53 की वैल्यू बच गई है। ठीक है, 59 में से हमने 6 की वैल्यू निकाली तो 53 की अमाउंट बच गई। अच्छा, 53 की अमाउंट बचने के साथ उसके ऊपर हमने 35% का रेट लगा दिया। ठीक है, 35% का हमने रेट लगाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 18 की। टैक्स की वैल्यू ये बन गई, और जो फिक्स टैक्स था इस स्लैब के ऊपर वो 12,20,000 का था, वो ऐड हो गया। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आई 20,053,952, ये मेरे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी, अगर मैं पुराना टैक्स ईयर 21 का इनकम टैक्स रिटर्न देखूंगा तो उसके अंदर भी 3 तरह की कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन से ये मैच की हुई है, इसीलिए नोटिस पे भी आई हुई है। तो ये देखें, ये जीरो हो रहा है। यहाँ पे 1 लाख रुपए का फर्क आ रहा था, यहाँ पे जीरो हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट मैच किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास ये हमें पता चल गया कि ये हमारी सेल की वैल्यू है, ये हमारी टैक्स की वैल्यू है। अब हमने निकालना है अपनी सेल। अब सेल कैसे निकलेगी, ये क्या कह रहा है, C मल्टीप्लाई बाय 110। अब ये सेल है, ये हमारे पिछले साल की सेल है, इसको क्या करेंगे 10% बढ़ा देंगे। तो मैं अभी कैलकुलेशन को भी ओपन कर लेते हैं, इसको हम करते हैं मिनिमाइज, और इसको भी कर देते हैं हम मिनिमाइज। और AOP एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन को ओपन कर लेते हैं। ये देखें, 406 की हमारी सेल थी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, 10% इंप्लीमेंट कर दिया। क्या किया, ये क्या कह रहा है, C मल्टीप्लाई बाय 110। C ये है, 110 से वो करना है, तो क्या 10% की 100% है, 10% पे इंप्लीमेंट कर दिया, तो क्या वैल्यू आई 40 की। तो दोनों को मिला के क्या आ गई मेरे पास, टोटल टर्नओवर, अगले साल का टोटल टर्नओवर आ गया। तो क्या आया, वो 447 क्या आया। अब मैंने क्या किया कि 447 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। तो जब मैंने डिवाइड किया 4 से, तो मेरे पास जो है करंट क्वार्टर की मेरे पास वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई, 11,111,769,596। देखो, ये तीनों क्वार्टर में सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि सेम ऊपर असेसमेंट जो उन्होंने ली वो सेम ली हुई है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया इनकम टैक्स लास्ट ईयर, जो मेरा लास्ट ईयर का इनकम नॉर्मल टैक्स था, उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे कर दिया, 406 से। सही है, अगर ये मैं देखूं F2 करके, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास एक टैक्स निकल आया 44 और 5592,356। ये मेरा नॉर्मल टैक्स है। तो नॉर्मल टैक्स की वैल्यू निकल आई ये नॉर्मल टैक्स हमारा निकल आया। अब आ जाते हैं इसके बाद मिनिमम टर्नओवर टैक्स। देखिए, मेरे पास करंट क्वार्टर की तो सेल निकल आई, तो ज़ाहिर सी बात है टर्नओवर हमेशा सेल के ऊपर लगता है, तो मैंने 1.25 इसके ऊपर लगा दी, इस वैल्यू के ऊपर मेरा 1.25 लग गया। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किस चीज़ की, टर्नओवर की। टर्नओवर के मेरे पास टैक्स आ गया 1397120। अच्छा, अब आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, अभी 67 की वैल्यू क्या है, हमने नीचे डिस्कस किया था फाइनेंशियल्स के अंदर, जो टैक्स ईयर 20-21 के थे। जीबी के बाद क्या आया था, एडमिन एक्सपेंस, उसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आई प्रॉफिट, जो वैल्यू आई थी ऑपरेटिंग ये वाली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ये देखें, ये 67 की वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पे ले ली, ये यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको 4 क्वार्टर से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया वहाँ का, टैक्स से पहले प्रॉफिट आ गया, तो हमने इसको डिवाइड किया 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उसके ऊपर 17% इम्प्लीमेंट कर दिया। ये देखें, ये हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर 17% इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स कैलकुलेट हो गया मेरे पास। ये देखें, सेम आ रहा है तीनों का। फिर मैं ये देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी निकल आया। अब देखें, नॉर्मल टैक्स भी आ गया मेरे पास, टर्नओवर टैक्स भी आ गया और अकाउंटिंग प्रॉफिट भी आ गया। अब इन तीनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी, जो जिसका टैक्स हाईएस्ट होगा, वो कंसीडर की जाएगी मेरी लायबिलिटी। अब देखें नीचे क्या दिया हुआ है, डी।
एडजस्टेबल टैक्स पेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। एडजस्टेबल टैक्स पेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, इस जगह पे वो मैं लेस कर दूंगा। जो वैल्यू बाकी बचेगी अगर वो नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब मैंने एक्सीड पेड कर दिया है, अगर पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब मुझे पे करना है उस क्वार्टर के अंदर। तो ये हमारे पास टैक्स कैलकुलेट हो गया कि किस तरह किया जाता है, मिनिमम, नॉर्मल और अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स, तो इसमें से नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है तो हमें वो पे करना होगा, और ड्यूरिंग द पीरियड जो मेरा टैक्स कटा होगा उसको लेस करने के बाद अगर फिगर पॉजिटिव आएगी तो वो हमें जमा करवाना होगा। अब फर्ज करें कि ये नोटिस इस तरह आता है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ इस चीज़ नोटिस के अंदर। ये देखिए, ये नोटिस जो आया हुआ है ना, ये ओपन नहीं है, यहाँ तक है। अच्छा, जिनके पास ये फुल नीचे पेज ये कैलकुलेशन पूरी ओपन हो जाती हैं तो उनको ये जमा करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये वाला मेरा नोटिस जो था, मेरा तो ऑलरेडी टैक्स इतना एक्सीड कटा हुआ है इस नोटिस के ऊपर, ये जो एडवांस टैक्स तो मेरा ऑलरेडी ज़्यादा कटता है। जिनके पास ये पूरा ओपन हो जाता है उनको ये टैक्स लायबिलिटी जमा करवाना ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर फर्दर पेनल्टी भी है। उसके ऊपर हमने पहले लेक्चर बनाया था, हमने इसके ऊपर 2 लेक्चर पहले बना चुके हैं कि कौन जमा करवाएगा, क्यों जमा करवाएगा और कैसे जमा करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर पेनल्टीज के ऊपर बात की थी, अगर ना जमा कराने पे क्या पेनल्टी होगी, किस हिसाब से होगी, वो हमने पूरा डिस्कस किया था। अब हम आए हैं इसकी कैलकुलेशन पे। इंडिविजुअल की हमने कैलकुलेशन पूरी कर ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह एओपी की भी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। अगर इन केस आपको कहीं भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये कैलकुलेशन पूरी होगी है चारों क्वार्टर की। अब बाकी जो 3 क्वार्टर वो सेम बेस लाइन पे बने हुए हैं, तो इजीली ये देखिए क्रॉस टैली करना ज़रूरी होता है। अगर ये ना करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एफडीआर किस हिसाब से हमें वो नोटिस दे रहा है। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एडवांस टैक्स की वर्किंग किस तरह आती है और हमने किस तरह बना के देनी है। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।